नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, हम अपनी संधि शुरू किए हुए हैं और संधि के आज हम भेद 4 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है वृद्धि संधि। ठीक है प्यारे बच्चों, वृद्धि संधि, वृद्धि का अर्थात मीनिंग यही है कि वृद्धि हो जाना। जैसे 1 से 2 हो जाना, 2 से 4, 4 से 6। मतलब आप कब अभी किस स्टैंडर्ड में हो? 6 में। आप क्लास 6 में हो। आप क्लास 6 से जब 7th में जाओगे यानी वृद्धि हो जाएगी, बढ़ जाएगा आपका शरीर। जैसे होता है पहले छोटे थे, वृद्धि हुई, फिर बड़े हुए, फिर बड़े हुए। ऐसे ही वृद्धि क्या हुई है, इसमें वृद्धि हुई है कि आपको बड़े मिलेंगे। ठीक है, अब देखो कैसे वृद्धि संधि नियम जो बताता है, वो बताता है कि आपका इस तरफ तो ए या आ में से कोई एक होगा और उधर ए और आई में से कोई एक होगा। ठीक है, यहाँ ए और आ होना चाहिए और यहाँ ए और आई होना चाहिए। तो क्या बनेगी? आई बनेगी। और ए और आ के बाद अगर आपकी संधि जो शब्द है उसमें ओ और औ होता है दूसरी तरफ, तो आपका क्या बनेगा? औ बनेगा। प्यारे बच्चों, ये एक पहचान का भी नियम है। आप इसे पहचान कैसे सकते हो? जब उसमें आपको ए और औ वाले, सॉरी, आई और औ वाले शब्द मिलते हैं, तो आप सरलता से बता भी सकते हो कि यह कौन सी संधि है। यह वृद्धि संधि है। ठीक है, यह एक तरह से संधि जब हम करते हैं, इन नियमों को बताते हैं कि वृद्धि संधि किस वर्ण को बनाती है, दीर्घ संधि किस वर्ण को बनाती है, गुण संधि किस वर्ण को बनाती है। ऐसे ही आप में यहाँ क्या चल रहा है कि आप जो वर्ण वो बनाते हैं, वही वर्ण उन संधियों की पहचान होते हैं। अगर आपके पास यहाँ अगर वो आपका संधि संयोजन आएगा, यानी संधि करनी आएगी, तो आपके पास आ और ए और आ के बाद ए और आई मिलेगा। जैसा कि आप नियम पढ़ चुके होंगे, तो आप आसानी से बता सकते हो कि ए और आई अगर है और इधर ए और आ है, तो वो क्या बनेंगे? आई बनेंगे। आप आराम से बता सकते हो। अगर आपको संधि विच्छेद करना आता है, सपोज करो आपके पास आता है एक एकम, तो आप इसमें क्या करोगे? आप इसको देखते ही समझ जाओगे कि हाँ, यहाँ कौन सी है? वृद्धि संधि है। और अगर अकैकम आता है, तो इसका मतलब आप समझ जाओगे यहाँ ए और आ है और इधर ए और आई में से। ठीक है, अब इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। प्यारे बच्चों, ए और आ, ठीक है, इधर क्या होंगे? ए और आ होगा, जिसमें संधि की दूसरी तरफ क्या होगा? ए होगा या फिर आई होगा। ठीक है, ए और आई में से होगा, तो हमारा यहाँ क्या बनेगा? आई शब्द बनेगा। ठीक है, और यहाँ क्या बनेगा? औ बनेगा। देखिए, ए और आ होगा और इधर ए और आई होगा, तो जो हमारा संधि का जो शब्द आएगा वो क्या आएगा? आई आएगा। चलिए देखते हैं कैसे। एक एक एक, तो यहाँ क्या है? ए है। ठीक है, और यहाँ क्या है? ए है। यानी हमारी जो वृद्धि संधि का जो नियम है उसको पूरा हो रहा है कि ए है और आई है। ए हो और ए है, तो यहाँ क्या है? ए है और यहाँ क्या है? ए है। तो क्या बनेंगे? ए और ए मिलकर क्या बनेंगे? आई बनेंगे। तो यहाँ शब्द क्या बना? एक एकम, एक प्लस एकम केकम। आगे देखिए, तदा प्लस एव। अब यहाँ क्या है? आ है और यहाँ क्या है? ए है। ठीक है, तो तदा प्लस एव। अब हमारा जो नियम क्या कहता है? नियम कहता है प्यारे बच्चों कि जब आ और आई, आ के साथ ए या आई, या ए के साथ ए और आई होता है, तो क्या बनेगा? आई बनेगा। अब यहाँ क्या मिला है हमें? एक तो आ मिला है और एक ए मिला है, यानी नियम हमारा पूर्ण हो रहा है। यहाँ पर जो शर्त वृद्धि संधि ने रखी है वो पूर्ण हो रही है। तो हम इसे किस में परिवर्तन करेंगे? आई वर्ण में परिवर्तन करेंगे। तो तदा प्लस एव है, आ और ए मिलकर क्या बनेंगे? आई बनेंगे और शब्द बनेगा तदेव है। ठीक है, ऐसे ही यथा प्लस एव, आ और ए का संधि होनी है स्वर में, तो इसका जो शब्द है परिवर्तित होकर क्या बनेगा? तथैव है। ठीक है, आशा है प्यारे बच्चों आप आई के जो उदाहरण हैं उनकी सहायता से आप इस नियम को समझ गए होंगे। आगे चलते हैं औ के लिए। ए और आ के इधर रहने पर, ओ या औ के उधर रहने पर हमारा शब्द है वो क्या आएगा? औ।
ठीक है, इनमें से कोई भी अक्षर इस साइड हो सकता है और कोई भी वर्ण इधर वाला हो सकता है या इधर वाला वर्ण हो सकता है। ठीक है, तो क्या कहता है ये, जैसे देखिए महा प्लस ओशिद है। अब यहाँ आ और औ है, क्या ये हमारे नियम में है? देख लेते हैं। आ और औ, हाँ हमारे नियम में है। संधि से इधर सॉरी, पहला शब्द है वहां आ है और जो दूसरा है संधि हमें जिसमें करनी है वो औ है। तो देखिए आ और औ शब्द अब हमारा क्या बनाना है, हमें औ बनाना है। तो महौषधि, कैसे? इसका मह लेंगे, इसका शदी लेंगे, तो शब्द क्या बनेगा? महौषधि। ठीक है, महौषधि है। आगे देखिए महा जमा ओजस्वी, महा प्लस ओजस्वी। अब यहाँ शर्त है ओ और आ और ओ की। अब नियम में देख लेते हैं, आ और ओ है हमारे पास, तो इसका मतलब हम इसका क्या बनाएंगे? औ बनाएंगे। महा प्लस ओजस्वी, तो हमारा शब्द क्या बनेगा? महोजस्वी। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा जो अगला उदाहरण है वो क्या है? वन प्लस औषध है। अब देखिए वन, यहाँ हमें कोई मात्रा दिखाई नहीं दे रही है, इसका मतलब इस व्यंजन में कौन सा स्वर मिला हुआ है? ए मिला हुआ है। तो देखिए हमारे इस तरफ ए है और यहाँ क्या है? औ, तो हमारे पास औ भी है, यानी जो नियम है वो पूर्ण हो रहा है। तो क्या कहता है ये? वन प्लस औषध है, तो यहाँ ए और औ मिलकर क्या बनेंगे? औ। तो क्या बनेगा? वनौषध है। प्यारे बच्चों, कोई भी संधि का नियम, कोई भी संधि आपको करनी है, अगर आप उसके नियम को ध्यान पूर्वक सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको वो संधि 99% हो सकता है कि आप 1% होता है कि आप भूल जाए, लेकिन अगर आप उसको 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो आप उसे भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि व्याकरण होती है वो हमारे नियमों में बंधी होती है। नियम से ही हम उस भाषा को सीख पाते हैं। अब जैसे आप संस्कृत को पढ़ रहे हैं, तो संस्कृत में जो संधि युक्त शब्द होते हैं उनको सीखने के लिए आपको उनके संधि के नियमों को पढ़ना होगा, और जैसे ही आप उन संधि के नियमों को अच्छे से पढ़ेंगे, याद करेंगे, तो आपको वो संधि याद हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए। आज हम क्या कर रहे हैं? वृद्धि संधि कर रहे हैं। वृद्धि संधि किसका भेद है? स्वर संधि का भेद है। ठीक है, वृद्धि संधि के नियम क्या है कि इस तरफ ए या आ होना चाहिए और दूसरी तरफ ए और ऐ होने पर तो वो क्या बनेगा? ऐ बनेगा, और ओ और औ होने पर क्या बनेगा? औ बनेगा। हमने इनको उदाहरण के माध्यम से समझा। एक प्लस एकम, एक एकम। तदा प्लस ए, तदेव। तथा प्लस एव, तथेव। इसी प्रकार से हमने औ के उदाहरणों को समझा। महा प्लस ओषिध है, महोषिध है। महा प्लस ओजस्वी, महोजस्वी। ठीक है, वनय प्लस औषध है, वनौषध है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आज हमने वृद्धि संधि को पूर्ण किया है। आगे हम स्वर संधि के अगले भेद के साथ मिलते हैं, तब तक आप सबको धन्यवाद।